हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल बीपी बढ़ने की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। बीपी की समस्या से आज के दौर में हर तीसरा बंदा ग्रसित है और ये ऐसी बीमारी है कि ये इस बीमारी के कारण और भी समस्याएं भी आने लगती हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या कोई आपका ऑर्गन फेलियर हो जाना या और कोई समस्या हो जाना, सांस फूलना। तो ऐसी कई तरह की समस्याएं बीपी की वजह से आ जाती हैं। बीपी को आप छोटा मत समझिएगा। कई बार क्या होती है, इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे शुरू होती है और एंड में जाके जब पता लगता है, जब बार बार आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे कुछ कारण कि किस किस कारणों से होता है। ये कारण आपने जान लिया तो आप उसको खुद ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता आया हूँ। कारण जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ साथ मैं आपको कुछ उपाय इसके बताऊंगा जिसे करने से इसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बीपी ठीक करना ना किसी एक मेडिसिन के बस की बात नहीं है कि आपने कोई गोली खा ली और आपका बीपी ठीक हो जाएगा। बीपी ठीक करने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आपकी ये समस्या जड़ से खत्म होगी। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कारण जान लीजिए कि किन कारणों से होता है। लोगों के मन में अक्सर ये दिमाग में बैठ गया कि ज्यादा नमक खाने से यानी कि सोडियम खाने से बीपी बढ़ता है। बट दोस्तों, ये मेन कल्प्रिट नहीं है, इसके पीछे कोई और है। वो आपको समझना है। वो क्या है, वो कौन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है दोस्तों कि जब नसों में आपकी ब्लॉकेज होने लगती है, यानी कि चिकनाहट बढ़ने लगती है, यानी कि यूं कहूं कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, यूं कहूं कि एलडीएल बढ़ने लगता है। ऐसे कई सारे नाम हैं। इसके बढ़ने से जब दबाव ज्यादा पड़ने लगता है आपके ब्लड पर, खून का दौरा का प्रेशर मारने लगता है, तो उससे बीपी बढ़ने लगता है। हाँ, इसके पीछे सोडियम का कारण है, जैसे सॉल्टी फूड हम ज्यादा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो भी कारण है। बट दोस्तों, सेकेंडरी में कह सकता हूं उसको, वो कारण मेन नहीं है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब आपका बढ़ेगा, जब चिकनाहट ज्यादा आपके ब्लड में, आपके नसों में बढ़ेगी, तो जब खून का दौरे पर दबाव पड़ेगा तो बीपी भी आपका बढ़ेगा। अब धीरे धीरे ये बीपी बढ़ने लगता है। शुरुआत में आपको ये नजरअंदाज आप करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। शुरुआत में तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका बीपी बढ़ रहा है। जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाएगा तो आपकी जो बीमारी है वो उभरने लगेगी। इसलिए दोस्तों, मेन जो इसमें कल्पित है वो ये है कि चिकनाहट यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, और बाकी जो हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ियों के कारण हम जैसे हम गलत खान पान खाते हैं, सॉल्टी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठीक है, ये सब कारण तो हैं ही। बट मेन कारण तो मैंने बता दिया है, तो इस पर आपको काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। और दोस्तों, जब बीपी आपका बढ़ जाता है तो आपको होता क्या क्या है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है, आपको माइंड में स्ट्रोक पड़ सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक पड़ सकता है, आपके हार्ट में स्ट्रोक पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आपका ऑर्गन या किडनी फेल हो सकती है। तो कई सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब आपको करना क्या है, आप कैसे इसे निजात पाइए, तो बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले तो जो भी आप बैड कोलेस्ट्रॉल चीजें खाते हैं, जो आपका गलत फैट यानी कि एचडीएल को कम करके एलडीएल बढ़ाए, उसको आपको त्याग देना है, उसे आपको छोड़ देना है। जैसे कि ट्रांस फैट वाली चीजें होती हैं या हम जला भुना तेल खाते हैं, वो आपको नहीं खाना है। आपको तेल जरूर खाना है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, बट आपको गुड फैट खाना है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट से खा सकते हैं, आप देसी घी का सेवन कर सकते हैं, आप पीनट बटर का सेवन कर सकते हैं, और पीनट बटर 100% होनी चाहिए। तो आपको अच्छे फैट की जरूरत है, आपको गलत फैट की जरूरत नहीं है। आप अखरोट खा सकते हैं, आप चिया सीड्स खा सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, जिसको हम अलसी बोलते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी ब्लॉकेज खुलेगी, इससे आपका जो बीपी है वो नॉर्मल आने लगेगा। आप चकुंदर का सेवन कर सकते हैं, चकुंदर का जूस पी सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जिसको आपको अपनी डाइट में जरूर सेवन करना चाहिए। आप खाना खाने से पहले सैलेड का सेवन कर सकते हैं, ये भी आपकी बीपी को नॉर्मल करने में बहुत मदद करेगा। बट अगर आप उपाय के बारे में बात करें कि आपको औषधि के तौर पे क्या लेना है, तो उसके बारे में आपको आज बहुत ही बढ़िया जानकारी दूंगा कि आपको एक काढ़ा टाइप बताऊंगा कि क्या आप इस काढ़े को यूज करके, कंज्यूम करके अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए, आप 1 चम्मच अर्जुन की छाल ले लीजिए,
दोस्तों अर्जुन की छाल को आयुर्वेद में हार्ट के लिए, बीपी के लिए अमृत कहा गया है। ये आपकी कफ को बैलेंस करती है, ये आपके वात को बैलेंस करती है और आपके पित्त को नॉर्मल करती है। आपको 1 चम्मच अर्जुन की छाल लेना है, इसको अर्जुन बार्क भी कहा जाता है। और 1 से 2 चुटकी आपको दालचीनी पाउडर लेना है। और छोटा चम्मच जो होता है ना, वो आधा आपको हल्दी लेनी है। और जो 2 गोलियां होती हैं, 2 छोटे छोटे पीस होते हैं, वो काली मिर्च से कूट करके आपको डाल लेने हैं। आप दोस्तों इस काढ़े को पानी में ही बना सकते हो, आप इस काढ़े को लो फैट मिल्क में ही बना सकते हो, जिसको पसंद हो दूध में ही बना सकता है। बट दोस्तों जिनको शुगर है, जो डायबिटिक है, वो इसको बिना शक्कर के, बिना गुड़ के ही पिए। और जो मीठा पी सकते हैं वो इसमें गुड़ डाल सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, थोड़ा सा आपको उबालना है इसको, ज़्यादा नहीं उबालना कि बहुत देर तक इसको आपको उबालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 1-2 आपको इसको उबाल लाने हैं, उसके बाद उबालने के बाद इसको छान करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसको दोस्तों आप दिन में 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जैसे कि 150 तक, 160 तक, 170 तक, इस तरीके से आपका बीपी हाई रहता है, तो आप इसका सेवन 2 बार जरूर कीजिए। और साथ साथ कुछ कुछ काम तो ये आपका काढ़ा कर देगी, कुछ काम आप जो डाइट में चेंजेस करेंगे वो कर देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी लाइफ में चेंजेस करके और इस उपायों करके आप बीपी की समस्या से हमेशा के लिए बच सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बीपी से जूझकर जब समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा घातक हो जाती हैं। इसलिए आप इससे सावधान रहिए, इससे बचना आसान है, बच सकते हैं। आप करेंगे तो आपको इससे हमेशा बचाव ही महसूस होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी हेल्थ से जुड़ी वीडियोस मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। तब तक दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद।